हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो झारखंड के 12th के बच्चों के लिए जो मॉडल सेट दिया गया है उसके सॉल्यूशंस को आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। सेट नंबर 1 को देखने वाले, तो इसमें देखते हैं किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछने वाले। तो क्या कर रहा है कि 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस है वो क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आपका जो 21 से लेकर 27 तक जो क्वेश्चन है वो किस रूप में है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रहेगा, जो कि किस रूप में रहेगा, 1 मार्क्स के रूप में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपके जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 34 तक वो कैसे क्वेश्चंस हैं कि मतलब कह सकते हैं कि इसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके बाद आपके क्वेश्चन 35 से लेकर 39 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपकी जो है 40 से 41, 40 और 41 क्वेश्चंस जो है वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे बड़े क्वेश्चंस के रूप में आपको पूरे इसमें लिखना है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं और ग्रुप ए की और क्वेश्चंस की ओर हम लोग भागते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस क्या दिए हैं ग्रुप ए में। तो पहला नंबर क्वेश्चंस को आज हम लोग देख रहे हैं। क्या है पहला नंबर क्वेश्चंस, तो CCl4 जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। CCl4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है किसका, आयंस का, एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का। तो आयंस क्या हो जाता है, प्लस या माइनस के रूप में, जिसको हम लोग तोड़ते हैं, जैसे Na+, Cl-, ये सारी चीजें होता है, तो वो क्या हो जाता है, आयंस के रूप में होता है। फिर सेकेंड वन दिया है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स में क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से अधिक एटम्स को जब आपस में संयोग कराते हैं, जोड़ते हैं, कॉम्बिनेशन कराते हैं, तो वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है सी नंबर, वो एटम्स। तो एटम्स तो डायरेक्टली एटम्स क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स का के रूप में, तो ये क्या हो जाता है, एटम्स के रूप में। तो आपके जो CCl4 हैं वो किस रूप में है, मॉलिक्यूल्स के रूप में होगा। ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन सेकेंड की ओर जाते हैं। सेकेंड वन क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। फॉर द रिएक्शन ए एंड बी, एक रिएक्शन दिया है, उसमें प्रोडक्ट बनेगा, उसका रेट आपको बताना है। कुछ प्रोडक्ट बन जा रहा है, उसके लिए आपको क्या बताना है, रेट। तो हम लोग जानते हैं रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं रेट इज इक्वल टू क्या होता है कि कांस्टेंट जो होता है रेट कांस्टेंट के, उसके बाद रिएक्टेंट के साइड, रिएक्टेंट क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ये और क्या है, बी, ये और बी रिएक्टेंट है। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये। फिर क्या है, दूसरा भी है, क्या है, बी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। उसके साथ ही साथ देखना होता है कि जो ये और बी जो दिया हुआ है रिएक्टेंट के रूप में, वो उसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, वो कितने से मल्टीप्लाइड है या क्या है। तो देखिए इसका स्मॉल ये जो है वो क्या है, इससे ये मल्टीप्लाइड है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बी का पावर क्या हो जाएगा, देखिए इसके साथ में क्या है, बी से मल्टीप्लाइड है, मतलब क्या है, इसका पावर क्या हो जाएगा, बी। तो रेट हम लोग क्या बता सकते हैं कि इसका रेट जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर देखिए यही आ रहा है ना, ये नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन की कॉपर पायरेट इज एन आर ऑफ, यहां गलत लिख दिया थोड़ा सा, इज एन आर नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, वो आर ई, और ऑफ, अयस्क है, किसका अयस्क है, कॉपर पायरेट पूछ रहा है किसका अयस्क होगा। तो यहां पे देखिए नाम में ही इसका सारी बातें छिपा हुआ है, कॉपर, कॉपर किसका है, कॉपर का। आपको क्या बताना है, कॉपर पायरेट किसका और हो जाएगा, कॉपर का और हो जाएगा। तो आपका ये नंबर ऑप्शन जो है वो क्या है, सही होगा। यहाँ पे कॉपर पायरेट किसका और है, कॉपर का। एक क्वेश्चन यहां से हर एक साल फिक्स रहता है कि किसका कौन सा और है, और के बारे में कि ये और किसका है, ये और किसका है। तो ये इसका क्वेश्चन एक हर एक साल फिक्स रहता है, तो इसलिए आपको और भी ऑप्शंस को, और भी क्वेश्चंस को यहां से तैयार रखना है। कुछ भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखते हैं। तो 4 क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर नोन एज, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है। तो देखिए ग्रुप 15, 16, 17, 18 अगर हम लोग बात करें, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 की बात करते थोड़ा सा, ठीक है। तो ग्रुप 15 जो है, तो ग्रुप 15 में क्या क्या आ जाएगा, तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए हल्का सा, ग्रुप 15 में क्या क्या आ जाएगा। ग्रुप 15 जो है तो क्या क्या आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ना पकड़ाए, ऐसे सभी नाइट्रोजन वाला सारा आ जाएगा। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे ग्रुप 16 में, 16 में नाइट्रोजन के बाद क्या हो जाता है, ऑक्सीजन, ओ ऑक्सीजन, ओ सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट वाला पूरा सीक्वेंस आ जाएगा 16 में। फिर ग्रुप 17 की अगर बात करें तो 17 में क्या आ जाता है, फिर कल बाहर आई अंटी, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर ग्रुप 18 में अगर बात करते हैं तो है ना अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन, जैसे क्या हो जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा आपका क्या है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को किस नाम से जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, ग्रुप 15 का एलिमेंट्स, तो 15 में क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस। तो देखिए अगर बोल दिया जाए ग्रुप मेन सीनियर जो सबसे फर्स्ट वन एलिमेंट्स है, कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन। अगर बोला जाए कि ग्रुप फर्स्ट जो 15 है, 15 के फर्स्ट एलिमेंट को देख लेते हैं, तो देखने के बाद क्या पता चल रहा है, नाइट्रोजन। तो ग्रुप 15 के जो फैमिली है वो किस फैमिली के नाम से जाना जाता है, तो नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। ग्रुप 15 का जो फैमिली है वो किस फैमिली से जाना जाएगा, नाइट्रोजन। ग्रुप 16 वाला क्या हो जाता था, ऑक्सीजन फैमिली हो जाता था। ग्रुप 17 वाला क्या हो जाता था, हेलोजन फैमिली हो जाता था। इस प्रकार से इसको हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है अस्केंडियम है। तो अस्केंडियम के बारे में हम लोग पता है, अस्केंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। तो 21 जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे तो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 4s2, 3 डे 1। टोटल गिनिए, देखिए गिनते अगर तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 1, 21, टोटल 21 हो गया। तो लास्ट वन इलेक्ट्रॉन हम लोग का कहाँ एंट्री कर रहा है, तो देखिए तो 3D1 में। तो इससे पहले अगर बात करें तो 2D नहीं होता था। स्टार्टिंग कहां से हुआ, 21 से आपका स्टार्टिंग हुआ। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसे कहा जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कहां एंट्री करने लगे, डी सबसेल में एंट्री करने लगे। तो यहां पे किसका, अस्केंडियम का कहां एंट्री कर रहा है, 3 वाले डी में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3D जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन का सीरीज है। उसके बाद आ जाता है 4D, उसके बाद आ जाता है फिफ्थ डी, तो वो हो जाते हैं। लेकिन 3D कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहां से यहां तक डायरेक्टली आर्गन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर्गन, आर्गन लिख दिए ऐसे। नोबेल गैसेस, इसका नजदीक का नोबेल गैसेस 18, और लास्ट में क्या लिख देना है, जो यहां पे रे क्या है 3D1, 3D1 लिख दीजिए। फिर क्या हो जाएगा 4s2। तो ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D1 आर्गन के साथ। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अस्केंडियम कैसा है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, 6 में बताया जा रहा है कि बेंजीन को आप रिएक्शन करवाना, आपको बेंजीन के किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ या क्लोरोमीथेन के साथ। तो देखिए अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पे देखिए इसका जो पार्ट है वो Cl- पार्ट, और ये क्या है C2H5+ पार्ट। यहाँ पे बेंजीन में हर एक जगह पे अपना हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, प्लस पार्ट किसके साथ निकल जाता है, Cl के साथ। तो HCl निकल गया, और ये क्या हो गया C2H5 पूरा क्या हो गया, जुड़ गया आपके बेंजीन के रिंग के साथ। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है।
तो ऑप्शन आपका जो हो रहा है वो कौन सा सही हो रहा है, बी नंबर, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन रिएक्शन, और दूसरा क्या होता है एसाइलेशन। तो अल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है, एसाइलेशन क्या होता है, हल्का सा ध्यान दीजिए। अल्काइलेशन में क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएगा, ये CH3 या C2H5Cl इसके साथ कराएगा बेंजीन को, तो क्या हो जाता है, अल्काइलेशन रिएक्शन कहलाता है। तो क्या बन जा रहा है, मिथाइल बेंजीन बन जा रहा है, अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन। लेकिन एसाइलेशन की अगर बात करें तो एसाइलेशन कैसे होता है, तो एसाइलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, CH3 एसिड क्लोराइड के साथ होता है, CH3COCl, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, तो यहाँ से Cl रिमूव हो जाता है, ये पूरे पार्ट आके कहाँ से जुड़ जाता है, बेंजीन के साथ, तो उसका नाम हो जाता है एसीटोफिनॉल। लेकिन तो इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट का एसाइलेशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस में से एक रिएक्शन हर एक साल पूछता है, इसलिए आपको ये दोनों रिएक्शंस को याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो यहां पे आपका 6 का कौन सा सही हो रहा था, 6 का आपका बी नंबर सही हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। तो 7 नंबर में क्या कर रहे हैं, देखते हैं हल्का सा कि इथाइल अल्कोहल है आपके पास, क्या है, इथाइल अल्कोहल, मतलब C2H5 क्या है, वो H लगा हुआ है, C2H5 वो H। इसको कॉपर के साथ आपको क्या करना है, रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, किसके साथ, 573 केल्विन के साथ। तो देखिए इसके साथ जब रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो कितने कार्बन है, यहां देख लीजिए, टोटल कार्बन की संख्या 2। ये क्या करता है कि आपका अल्कोहल से आपका ट्रांसफर करवा देता है किसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड में, या तो एल्डिहाइड में या तो कीटोन में। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में कीटोन कैसे संभव होगा, तो ये क्या होता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, 2 कार्बन से ये क्या बना देता है, CH3, और क्या बना देता है, CO, और इसके साथ क्या आ जाता है, H। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। इसका अगर कॉमन नेम जानते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या कहा जाता है, एसिटल्डिहाइड। यहाँ CH3 है तो उसको क्या कहते हैं, एसिड, और क्या है, एल्डिहाइड है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या बना दे रहा है, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो 7वां का जो होगा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो क्या बताया जा रहा है कि देखिए एसिटल्डिहाइड अपर दे दिया है, एसिटल्डिहाइड वही जो अभी हम लोगों ने देखा था, क्या है, CH3, उसके साथ क्या है, CO, और क्या है, H, एसिटल्डिहाइड। इसको रिडक्शन करवा रहा है ZnHG के साथ या ZnHG के साथ, और उसके साथ क्या ले रहा है, HCl, एसिड को ले रहा है। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो आप सिंपल सा क्या करना है कि ये अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इस कैटलिस्ट का काम क्या है, रिडक्शन करके ये अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए कितना कार्बन, 1 कार्बन, और 1 कार्बन कितना कार्बन, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का ये क्या करेगा, अल्केन बना देगा। मतलब 2 कार्बन ऐसे हो गया CH3, और क्या हो गया, CH3। तो इसको 2 कार्बन वाले अल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा, इथेन का फॉर्मेशन कर देगा। तो देखिए यहाँ पे इथेन किस नंबर में है, सी नंबर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या बताया जा रहा है कि अबर दे रहा है एसीटोन, कितने कार्बन का, फिर से वही कार्बोनाइल कंपाउंड की बात ही कर रहा है। अभी तक हम लोग देख रहे थे एल्डिहाइड वाला, एल्डिहाइड से क्या कर रहा था, 2 कार्बन का था, तो उसने क्या कर दिया, 2 कार्बन का बना दिया, तो इथेन बना दिया था। यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3, फिर से रेड फास्फोरस दे रहा है इसको रिडक्शन करवाने के लिए। तो ये पूछ रहा है कि ये पे क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो ये में क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो टोटल सिंपल सा रिडक्शन अगर करा रहा है रेड फास्फोरस के साथ, तो आपका क्या बनेगा, जितना कार्बन है उसका अल्केन बना देगा। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का क्या बना देगा, अल्केन। तो 3 कार्बन के अल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन के नाम से जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, सी ऑप्शन सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10th क्वेश्चन में बताया जा रहा है
कि C2H5NH2 जो है ये किसके रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, H वो और N वो, ऐसा कुछ है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करा रहा है। तो देखिए इसका प्लस और माइनस पार्ट, देखिए ये माइनस पार्ट हो जाता है, इधर वाला पार्ट प्लस हो जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, प्लस पार्ट है, इधर वाला क्या है, माइनस पार्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, C2H5NH2 को रिमूव कर देता है और उसके साथ क्या बना देता है, C2H5 के साथ क्या बना देता है, आपका बना देगा डायरेक्टली C2H5 के साथ वो H बना देगा। तो क्या बनाएगा, C2H5 और वो H बना दिया, एक ये बना दिया, इसका टूट के ये निकला। तो फिर यहां पे क्या बच गया, N और वो बच गया, N और वो, और यहां से क्या निकल रहा है, NH2। तो देखिए नाइट्रोजन कितना निकल रहा है, एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। तो क्या निकल रहा है, N2 निकल जा रहा है। और क्या निकल रहा है, आपका क्या बना रहा है कि यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या निकल रहा था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बच गया था और एक ऑक्सीजन और कहाँ पे बच गया है, एक ऑक्सीजन और कहाँ पे बच गया है आपका, एक ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो और क्या बना देगा, H2 वो बना देगा। तो मुख्य आपको देखना है कौन क्या क्या बन रहा है, तो इथेनॉल 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो कंप्लीट हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 कुछ ऐसा कह रहा है कि मोनोमोलिकुलर फॉर्मूला जो है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्डो ट्रायोज, यहां पे ही नाम में ही देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, ट्रायोज का। जो ट्रायोज है वो कितना है, 3 का वाला। तो ट्रायोज जैसे बोल रहा है, ट्रायोज में कितने कार्बन के साथ चलना है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन किसके साथ है, देखिए पहले ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ क्या है, C3H6 वो 3। तो C3 है मतलब ट्रायोज है। 4 होता है, जैसे 4 है टेट्रायोज है, 5 है पेंटायोज है, पेंटोज जिसको कहते हैं। तो आपका क्या क्या कर रहा है कि एल्डो ट्रायोज, तो ट्रायोज में क्या कर रहा है, 3 वाले को आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 4 कहता है, टेट्रायोज कहता है तो हम लोग बी के साथ चलते हैं, पेंटोज कहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, सी नंबर के साथ चलते। तो 11 का ऑप्शन नंबर ये सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मोनोमर किसका है, पॉलीथीन का। देखिए यहां पे नाम से ही क्लियर हो रहा है किसका, पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा। तो पॉलीथीन दिया है, तो पॉलीथीन में पॉली को हटा दो, उसके बाद जो बच जाता है वही क्या होता है, उसका मोनोमर होता है। मोनोमर का ही क्या करते हैं हम लोग, पॉलीमराइजेशन करते हैं तो वो पॉलीमर बन जाता है। तो यहाँ मोनोमर क्या होगा, पॉली को हटाते तो क्या बच जाता है, थीन मतलब क्या है, देखिए ये सबसे किसी से मिल रहा है, तो किससे मिल रहा है, इथीन से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इथीन का मोनोमर क्या हो जाएगा, इथीन को जब लेते हैं तो उससे क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करने के बाद क्या बन जा रहा है, पॉलीथीन बन जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होता है, यहाँ पे सही होता है। एक क्वेश्चन यहां से भी हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इस टाइप्स के क्वेश्चंस को, मोनोमर्स वाले क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, तैयार रखना है, क्योंकि हर एक साल एक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो क्या है, डिसइंफेक्टेंट, एनाल्जेसिक्स या एंटीबायोटिक्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा यहां से कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये नंबर सही होगा। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट्स। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव हर एक साल पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर में क्या कह रहा है, देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो AlOH का होल 3 दे दिया हुआ है, AlOH का होल 3। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, हमेशा एंटासिड्स के रूप में जाना जाता है, एंट एसिड के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होता है आपका सही होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एंट एसिड्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है कि 15 में फॉर्मूला ऑफ कॉपर ग्लैंस, फॉर्मूला कॉपर
गैलेंस का क्या होगा, तो कॉपर है तो कॉपर का गैलेंस का क्या होगा, इसको याद करना होगा। ये नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, सही। Cu2S जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, कॉपर गैलेंस का। इसका ऑप्शन नंबर ये क्या होता है, सही होता है। कॉपर गैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Cu2S। नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए एकदम ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को। 16 नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि 1 क्लोरोब्यूटेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका होगा। 1 क्लोरोब्यूटेन के साथ आपको बढ़ना है। तो 1 क्लोरोब्यूटेन कितना, मतलब 4 कार्बन। देख लीजिए यहां से ध्यान से क्या कर रहा है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन। तो 4 कार्बन देखिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है 4 कार्बन वाला है क्या। तो देखिए इसमें ये नंबर में 1 2 3 4 कार्बन हो गया। यहां पे अगर बी में चलते 1 2 3 तीन ही में खत्म। इसमें अगर चलते थे 1 2 3 4 5 तो हम लोग को सबसे पहले किसको ध्यान देना होगा, ब्यूटेन में कितना कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन किसके साथ चल रहा है, ए के साथ। तो ये में एक 4 कार्बन है, उसके साथ साथ भी और भी कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, 1 क्लोरो होना चाहिए। तो देखिए एक नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया कि 1 क्लोरोब्यूटेन किसका है, ए नंबर में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये नंबर आपका सही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, देखते हैं हल्का सा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो याद रखने वाली बात है, तो हम लोग क्लास 10 से ही याद रख रहे हैं कि सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या होता है, C12H22 वो 11 होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सही होगा, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। बी देखिए कुछ और दे दिया, ग्लूकोज ये सब का दे दिया है, फिर यहाँ एल्डोपेंटोज को दे दिया है। तो आपको क्या याद रखना है कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 वो 11 होता है। तो ऑप्शन ये आपका सही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो 18 क्वेश्चन में कह रहा है कि फिनॉल जो है, फिनॉल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। जब फिनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन कराएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा, ये 18 नंबर क्वेश्चन, सोडियम के साथ जैसे रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे वो नहीं निकल के सिर्फ क्या करता है, H निकलता है। तो यहाँ बच क्या गया, ऑक्सीजन बच गया, और ये सोडियम आके यहाँ जुड़ जाता है। तो क्या बन गया, बेंजीन के साथ वो Na, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम फिन ऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे, सोडियम फिन ऑक्साइड, PHEN वो XID, सोडियम फिनॉक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रोडक्ट आपका कौन से ऑप्शन में है, ये नंबर ऑप्शन में आपका है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो फिर से कह रहा है कि CH3COOH को अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा। तो ये बना क्या देगा, CH3, और क्या होगा, COO, आगे क्या आ जाएगा, H निकलेगा तो जुड़ क्या जाएगा, NaCH3COO, Na, सोडियम एसीटेट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 19 का बी नंबर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो 20 में क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखना है। 20 नंबर क्वेश्चन में 20 में क्या कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, CONH3 का होल 5 और Cl के ऊपर 2+। तो हम लोग उसमें से निकालना किसका है, CO का। जिसका निकालना उसके लिए हम लोग क्या मानते हैं, X मानते हैं, प्लस क्या है NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेते हैं, 0 होता है। 0 इंटू कितना हो गया, 5, 0 इंटू 5। फिर क्लोरीन का कितना लेते हैं, प्लस कर देते हैं, कितना होता है, क्लोरीन का -1 होता है। -1 इज इक्वल टू जो पावर में रहता है उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं इधर। इधर कितना है, +2 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 को 5 से गुना कर दिए, कितना हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, x, 0 को 5 से 0 -1, x -1 इज इक्वल टू कितना है, +2। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 उधर जाएगा तो 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका पूछ रहा था, CO का। तो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा।
ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी हर एक साल पूछता है। तो यहाँ पे +3 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है उसको हम लोग टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या दिया है, +3 दिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्रुप बी की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्या कर रहा है कि आपको पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स को आपको करना। अब क्या करना है कि कुछ वर्ड्स को आपको फिल करना है। तो फिल कैसे करेंगे देखते हैं। तो फिल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर आपको 21 को अगर देखते हैं तो क्या कर रहा है कि NH4 क्या है, वो NO2 है, NH4 NO2 है। NH4 के साथ क्या है, NO2, NH4 और NO2। रिएक्टेंट साइड को देखिए तो प्लस वो बन क्या जा रहा है, N2 + 2H2 वो बन जा रहा है। तो इसमें पूछा है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस को बताने के लिए आपको क्या देखना है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी 0 नहीं होता, ये याद रखना है। हमेशा क्या होगा 1 2 3 हो सकता है या इससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन 0 कभी भी नहीं होता। तो देखिए इसमें जो इसका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यहाँ पे NH4 जो है उससे पहले कुछ स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है क्या, तो कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, कुछ नहीं इसका मतलब क्या है यहाँ पे 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या लिख देना है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देना है 1 होगा। लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं तो क्या लिखिएगा 1 को फिल कर दीजिएगा। तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 21 में क्या फिल करना है, वो NE1 या डायरेक्टली वर्ड में आप लिख दीजिएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कह रहा है कि FeO + SiO2, FeO और SiO2 को दोनों को अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जा रहा है, निष्कर्षण करते हैं तो क्या बन जाता है। तो Fe है, Fe क्या है Si, फिर ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, तो क्या हो गया ऑक्सीजन 3, FeSiO3। ठीक है, फेरस का ये सिलिकेट बना देता है। तो इसको हम लोग स्लैग के नाम से जानते हैं। ये क्या बना दे रहा है FeSiO3। तो डायरेक्टली क्या लिख देना रिएक्शन के अंत में, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख देना FeSiO3। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखना है। क्वेश्चन नंबर 23 में अस्केंडियम, जो अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्टिव में निकाले थे, अस्केंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। इसका क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग किए थे, क्या होता है 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3d1। टोटल गिन लीजिए तो कितना हो रहा है 1 2 3 3 और 1 2 3 3 और 6 9 9 2 11 11 और 6 17 17 और 2 19 19 और 2 21, टोटल 21 हो गया। 21 को हमने पूरा बांट दिया। अब क्या कर रहा है कि इससे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप पूरा लिखते तो भी ठीक है, अगर पूरा नहीं लिखिएगा तो आप इसका नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। यहां तक क्या क्या हो जाएगा आर्गन हो जाएगा। यहां तक का क्या लिख सकते हैं आर्गन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ यहां पे और क्या लिख दीजिए, दूसरा कुछ लिख दीजिए। जैसे यहां पे क्या क्या बच गया 4s और 3d, और क्या बच गया 3d के साथ 1 और 4s के साथ 2। बस ये लिख दीजिए। ये शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं आर्गन के साथ, और लॉन्ग फॉर्म में पूरे लिख सकते हैं। तो दोनों भी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आपको फिल क्या करना है आर्गन ब्रैकेट में और 3d1 4s2, या पूरे लंबे वाले को आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 24 क्वेश्चंस को आपको देखना है। 24 क्वेश्चंस में आपको क्या कर रहे हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दिया है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना होगा, लिगेंड्स की संख्या यहाँ पे कितनी होगी। तो लिगेंड्स की संख्या बताने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि जो यहाँ लिगेंड दिया हुआ है, जैसे कोई भी मेटल है, मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वही क्या हो जाएगा इसका लिगेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है 6 है, तो इसका लिगेंड कितना हो गया 6 लिख देना है। क्या लिख देना है 6, ऐसे लिख दीजिए या वो लिख दीजिए। ये क्या हो गया लिगेंड की संख्या क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए कि CH3Cl है, CH3Cl है, इसका क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा। तो IUPAC नेम के लिए क्या लिखते हैं कि सबसे पहले जो हेलो के रूप में क्लोरोफ्लोरोब्रोमो जो है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो Cl को लिखेंगे क्या, क्लोरो हो गया। उसके साथ क्या है कि कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मीथेन। क्लोरो क्या हो गया, मीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन लिख देना है। अगर यही कहता है कि कॉमन नेम क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड क्या हो जाता है, इसका कॉमन नेमिंग, और यहां IUPAC नेमिंग कर रहा है तो क्या लिखना है, क्लोरोमीथेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एमीन का एग्जाम्पल दे दीजिए। सिंपल सा कि आपके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा रहेगा कि कोई एक कार्बन जुड़ा हुआ रहना चाहिए, एक कार्बन। चलिए हमने एक कार्बन को जोड़ दिया, जितना बैलेंस है उसमें क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन। तो देखिए ये कितना डिग्री हो गया, तो कितना डिग्री हो जा रहा है, तो नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन जुड़ रहा है, एक। तो एक को क्या कहते हैं कि 1 डिग्री कहते हैं। तो 1 डिग्री प्राइमरी क्या हो गया कि मिथाइल एमीन। तो आप क्या लिख सकते हैं, मिथाइल एमीन लिख दीजिए या CH3NH2 लिख दीजिए। दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, नाम लिख दीजिए या आप क्या लिख दीजिए, फॉर्मूला। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट वन क्वेश्चन के रूप में है, उस क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एंटीहिस्टामिन्स के एग्जाम्पल्स को बताना है। तो एंटीहिस्टामिन्स में क्या बताना है कि कोई भी नाम बताइए, 1-2 एग्जाम्पल आप बता दीजिए। तो आपको तो ये सारे 11 जो भी हैं वही सारे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। टोटल जो ड्रग्स मेडिसिन में 11 एग्जाम्पल्स हैं, 11 जो एंटीपायरेटिक्स ये सब जो भी हैं, तो वो सारी को क्या करना है, याद रखना पड़ेगा। सभी का 2-2 कम से कम एग्जाम्पल। तो एंटीहिस्टामिन्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो क्या कहते हैं, टेराफिनाडिन के नाम से जाना जाता है। FINA फिनाडिन, DIANE, ये आप लिख सकते हैं, टेराफिनाडिन। ये क्या हो गया, एंटीहिस्टामिन्स का एग्जाम्पल है। इसको अगर इतना लंबा नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते हैं, सेल्डोन, SELDONE। सेम इसका दूसरा नाम है क्या, सेल्डोन। तो ये दोनों का एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, किसके लिए, एंटीहिस्टामिन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा टोटल क्वेश्चन 27 क्वेश्चंस को देखा। आपको क्या करना है, और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि क्या हो कि और भी इसके इस तरह के वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो पूरे सॉल्यूशंस के साथ लेके आएंगे, पूरे विथ अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ इसको लेके आएंगे कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, कितने मार्क्स का होगा, वो कितने वर्ड्स में लिखना है, वो सारी चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। इसलिए क्या करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।